बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मालिक रहता था। उसका अपना कोई खेत नहीं था, न बड़ी संपत्ति, और एक बूढ़ा सफेद रंग का घोड़ा। उसी घोड़े से वो अपना गुजारा करता, गाड़ी में सामान लाद कर इधर उधर ढोता, और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उससे घर का खर्च चलाता। रोज की यही मेहनत थी, मगर रास्ते बहुत खराब थे, कहीं कीचड़ कहीं गड्ढे, और घोड़ा जो सालों से यही कर रहा था अब थक चुका था। एक दिन ऐसा आया कि उस घोड़े ने पीछे मुड़कर मालिक की तरफ देखा और बोल पड़ा। कई सालों से इंसानों की बातें सुनते सुनते उसमें भी समझ और बोलने का हुनर आ गया था। उसने मालिक से कहा, तुम अच्छे और दयालु हो, मगर अब अकेले मुझसे ये काम नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए एक साथी घोड़ा नहीं खरीद सकते? मालिक हैरान भी था और परेशान भी। बोला, खरीदता जरूर, पर पैसे नहीं है। तब घोड़े ने एक सुझाव दिया, मुझे खुला छोड़ दो, मैं खुद कुछ इंतजाम करके आता हूँ। मालिक को भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर एक बार घोड़ा चला गया तो फिर कभी लौटेगा ही नहीं। लेकिन घोड़े ने साफ कहा, लौट कर जरूर आऊंगा, आखिर तुम मेरे मालिक जो हो। काफी सोच विचार के बाद मालिक ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही घोड़ा खुला, खुशी से उसकी पूंछ ऊपर उठी। उसने आंगन में 2-3 चक्कर लगाए और फिर तेजी से गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही वो सबसे पहले एक हरे मैदान में गया। वहाँ भरपेट ताजी घास खाई, फिर एक मीठे पानी के झरने से पानी पिया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और घूमते घूमते एक पुराना सा लोमड़ी का बिल दिखा। उसे जगह आरामदायक लगी तो वहीं जाकर लेट गया और सो गया। अब उस बिल में एक चालाक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब खाना ढूंढने का वक्त आया तो उसने अपने सबसे बड़े बच्चे से बाहर मौसम देखने को कहा। बच्चा बाहर गया पर लौटकर बोला, माँ, बाहर बर्फ गिर गई है, सब सफेद हो गया है। लोमड़ी को गुस्सा आया और कहा, गर्मियों में बर्फ? उसने एक थप्पड़ जड़ा और दूसरे बच्चे को भेजा। वो भी वहीं कहकर लौटा और उसे भी कान के नीचे एक झापड़ मिला। आखिरकार लोमड़ी खुद बाहर गई और देखा तो वाकई बिल का रास्ता किसी बड़ी सफेद चीज से ढका था। जब लोमड़ी दूसरे बिल से निकलकर देखी तो पता चला एक बड़ा सा सफेद रंग का घोड़ा उसके बिल के मुंह पर लेटा है। उसे लगा कि घोड़ा मर चुका है। लोमड़ी को ये देखकर बड़ी राहत मिली। सोचा, सर्दियों का पूरा खाना खुद चलकर दरवाजे पर आ गया है, अब बस किसी तरह इसे अंदर खींच लाया जाए। मगर उसने जब कोशिश की तो घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। अकेले उससे नहीं हो पाया। तब वो भेड़िए के पास गई। बोली, भाई भेड़िया, तुम्हें एक खुशखबरी दूं? भेड़िया बोला, कहो बहन लोमड़ी, क्या बात है? लोमड़ी ने कहा, मेरे बिल के बाहर एक बड़ा सा घोड़ा मरा पड़ा है, पर मैं अकेले उसे हिला नहीं पा रही। अगर हम दोनों मिलकर खींचें तो सर्दियों भर की दावत पक्की है। भेड़िए की आंखें चमक उठी। दोनों साथ चल पड़े और उस घोड़े के पास पहुंचे। उन्होंने खींचने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ खास नतीजा नहीं निकला। फिर लोमड़ी ने एक तरकीब लगाई। बोली, ऐसा करते हैं, तुम्हारी पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध देते हैं, तुम खींचो, मैं पीछे से धक्का लगाती हूँ। भेड़िया मान गया। लोमड़ी ने दोनों की पूंछ को मजबूती से बांध दिया। भेड़िया पूरी ताकत से खींचने